अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई करते हैं मोहम्मद इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच सर। आज की जो हमारी जिस आयत की हम तशरीह करेंगे वो आयत नंबर है 102 सूरह शुरा की। सूरह शुरा की आयत नंबर 2 है और इसके अंदर हम जो है उसकी तशरीह करेंगे। 102 नंबर आयत है कि अगर काश कि हमें एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। मतलब कि अगर हम जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे क़यामत वाले दिन अल्लाह को कहेंगे कि अल्लाह ताला एक मौका दे दे, हम वापस चले जाएं। इसमें 101 पढ़ेंगे ना तो 101 102 से कनेक्ट हो रही है, तो वो आपका ही पूरा मतलब निकल आएगा जो आप कह रहे थे। 89 अच्छा, आयत नंबर 101 और 102 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं और ना कोई सच्चा गमख्वार दोस्त, ये है आयत नंबर 101, और दूसरी आयत नंबर 102 में है अगर काश कि हमें एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बनते। इसमें सॉरी 100 ऐड करें ना, 100 101 एंड तो ये पूरा रिजिस्ट कर निकाला अच्छा, जो तो आयत नंबर 100 101 102 हैं सूरह शुरा की। अब तो हमारा कोई सिफारशी भी नहीं होगा, आयत नंबर 100 है। आयत नंबर 101 है और ना कोई सच्चा गमख्वार दोस्त, और आयत नंबर 102 है अगर काश के हमें एक मरतबा फिर जाना मिलता तो हम पक्के सच्चे मोमिन बन जाते। जी ताहिर भाई, ये बड़ी अच्छी आपने आयत निकाली है। और हमेशा की तरह देखें कुरान की जितनी आयत है उनमें कहीं ना कहीं इतनी डेप्थ होती है कि यू विल बिकम शॉक। अब मैं इसकी ज़रा डेप्थ में जाता हूँ और आप देखिएगा कि ये बात हमारे लिए कितनी कॉमन है। हम ही नहीं जितनी भी कौमें उठा लें, जिनमें क्रिश्चियन है, जिनमें हिंदू हैं, जिनमें यहूदी हैं, जिनमें मुस्लिम हैं, सब ने कोई ना कोई अपना सोचा हुआ है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। उसकी लंबी रीज़न है, एक्सक्यूजेज है, वो आप जानते हैं, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। लेकिन आपको ये पता है कि ज़्यादातर लोगों ने यही वहम किया हुआ है, गुमान किया हुआ है कि विल गो टू जन्ना। आप इनकी तारीख उठा के देख लें। अल्लाह ताला इस बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि बार बार मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उस दिन से डरो कि जिस दिन तुम्हारा कोई सिफारिश करने वाला नहीं होगा और इंसान कहेगा कि कोई तुमसे हदिया नहीं लिया जाएगा। सही ना? तो अब यहाँ पे अब आज की इस आयत को डिस्कस करते तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला कह रहे लोग जो दोज़ख में जा चुके हैं बोलेंगे अब तुम्हारा कोई सिफारिशी भी नहीं है। यानी पछतावा हो रहा है कि यार ये क्या है हमारे साथ। यानी आप जब किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए और वो जगह पे कोई सन्नाटा कुछ, आप कहेंगे यार अब क्या करूँ, यहाँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं चल रहा। यानी पहली चीज़ आप काउंट कर रहे हैं कि मेरा तो सिफारिशी भी कोई नहीं है। अब मैं किसको बोलूँगा कि यार मुझे बचा लो इधर से। ठीक है, अब अगली बात सुनिए जो आज हमारी कॉमन है। और ना ही कोई सच्चा गमख्वार दोस्त। हम लोग दोस्ती भी कितना नाज रखते हैं ना कि यार ये मेरा दोस्त है, दोस्त मुश्किल वक्त में काम आता है। इवन हम कहते हैं इंग्लिश का लफ्ज़ है कि फ्रेंड इन नीड। दोस्त वही जो मुश्किल में काम आए। इसलिए यहाँ दोस्त का अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि फ्रेंड्स दोस्त के लिए जान देते हैं ना, तो वहाँ पे दोस्त भी कोई नहीं होगा, गमख्वार दोस्त जो तुम्हारे गम में शामिल हो सके। इसलिए अल्लाह बार बार कहते हैं कि अल्लाह उनको अपना दोस्त रखता है जो नेकोकार है। तो अल्लाह से दोस्ती करो, वही है जो उस वक्त काम आएगा जब गम का टाइम होगा, आखिरत का टाइम होगा। तो उस दिन कोई उनको ना सच्चा गमख्वार दो नज़र आएगा और ना ही कोई सिफारिश करने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, अल्लाह ताला कहते हैं मैंने मीज़ान कायम की है, इंसाफ की तराजू। इंसाफ की तराजू में इंसाफ होगा, वहाँ बेइंसाफ़ी हो ही नहीं सकती। ताहिर आप जो मर्जी पढ़े करें, यहाँ हमने गुमान किए में बार बार अल्लाह ताला बार बार कहते हैं गुमान की पैरवी करें, इनको तो वहम हो गया अपने तौर पे। अभी मैंने जो वकार को आयत बीच में बताई कि जो लोग बुरे अमल करते हैं वो ये गुमान करती हैं कि हम उनको अच्छों के जैसा कर देंगे। उस दिन मैंने डिस्कस किया था कि आप सारी उम्र अच्छे काम करें, मैं सारी उम्र बुरे काम करूं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जन्नत ताहिर को मिलेगी मुझे भी मिल जाएगी, मैं किस बेवकूफ़ी में पड़ा हूँ। यही बात यहाँ पे हो रही है कि उनका कोई सिफारिशी नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा। मैं लास्ट वर्ड पे जाता हूँ, अगर काश हम एक मरतबा फिर जाना मिले तो हम मोमिन हो जाए, पक्के सच्चे मोमिन हो जाए। यानी हम जो नहीं कहते यार मुझे एक मौका दे दो, यार एक मौका दे दो। अदालत में कभी आपने देखा है जो जिसको सज़ा हो रही होती है, जो भी एक बंदा बैठा होता है वो कहता है, मुजरिम जो होता है, कि जज साहब मुझे एक मौका दे दे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे एक दफ़ा इस मुश्किल से निकाल दे, मैं आइंदा नहीं करूँगा। डायलॉग पढ़े अब आप, काश हमें एक मरतबा जाने दें।
पक्के सच्चे मोमिन बन जाएंगे, काश हमें जाने दे, पक्के सोचो। अल्लाह जानते हैं हमारी, अल्लाह एक जगह और अल्लाह फरमाते क्या जो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें मिली थी काफ़ी नहीं थी कि तुम अल्लाह को पहचान लेते। एक और कुरान की आयत में बता रहा हूँ कि क्या जो तुम्हारी ज़िंदगी थी काफ़ी नहीं थी कि तुम नेक अमाल कर लेते। अब तुम बोल रहे हो कि पक्के सच्चे मोमिन बन जाएंगे। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी में हमें तायर, मतलब हम लोग गलत फहमी में बैठे हुए। मेरी तमाम लिसनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैं फिर एक दफ़ा आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ 10 मिनट रोज़ निकालें, सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट निकालें, इस कुरान को उर्दू में जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें पढ़ें, ताकि आप कल को समझ सकें कि अल्लाह ने हमें क्या मैसेजेस दिए। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला उर्दू में मुझे कुरान पाक भेजो, मैंने उर्दू में भेजा। एक ने मुझे बोला पश्तो में, तंदूर वाले हमारे रोटी लगाते हैं, उसने तायर मुझे बोला मुझे पश्तो में नहीं है कुरान, मैंने उसको पश्तो में भेजा, यूट्यूब पे है। अच्छा। फिर एक हर लैंग्वेज में है ऑलरेडी। एक मलबारी है, उसने मुझे मलयालम, जो इंडिया का जो स्टेट है, उसने मुझे बोला यार मलयालम, मैंने उसको मलबारी का रेफरेंस दिया। आप जाएँ तो सही और सिर्फ 5 मिनट कुरान को दें, ये आयात पढ़ें, अपनी आप को सुधारें। नहीं तो कल को मरने के बाद हम यही कहेंगे कि काश एक दफ़ा हम वापस जा सके, एक बार मौका मिल पक्के सच्चे मोमिन हो जाए। क्या कहेंगे तार भाई आप इसमें? आप फर्ज करें आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है कोई, मतलब फर्ज करें आप अपने आप को एक ऐसा फील करें जैसे आप ख्वाब में होते हैं, तो इसी तरह की एक बता रहा हूँ मैं, मतलब फ़र्ज़ करें आप अकेले में बैठे हो, सन्नाटे में बैठे हो, तो फ़र्ज़ करें कि अभी आप क़यामत वाले दिन बैठे हैं, अल्लाह आपसे पूछ रहा है, बल्कि अल्लाह आपको सज़ा देने वाला है, तो आप वहाँ पे वापस जाने की रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह मुझे वापस भेज दे, या आप कोई ऐसे मुसीबत में पड़े हो। मेरा ख्याल है मुसीबत में ख्वाब की बात करता हूँ, जो वही बात आ गई कि अल्लाह ताला से कहेंगे ना क़यामत वाले दिन, सूरह मोमिनून आयत नंबर 104 107 कि अल्लाह से जब फरियाद करेंगे, अल्लाह विल से डोंट टॉक टू मी। वो जो आप कह रहे हैं मुसीबत में पड़े हो, ख्वाब की बात मैं कर लूँ एक जल्दी से, मैं इसको फिनिश करूँगा। आप ख्वाब में क्या देखते हैं? समटाइम मैं किसी फंस गया हूँ, भाग रहा हूँ, भाग नहीं सक रहा हूँ, तो आप फटाफट, मुझे अच्छी तरह आता है, मैंने रिसेंटली कोई ऐसा ख्वाब देखा, मैंने फ़ौरन आँख खोल ली, मैं जंप लगाया कहीं से, तो मुझे लगा मैं गिर रहा था हाइट से, तो मैंने आँख खोली तो बच गया। यहाँ तो आंख भी नहीं खुलेगी ताहिर, आप यहाँ पे आंख भी नहीं खुली, यहाँ पे रियलिटी में चल रहा होगा जो अभी आप बैठे हुए देख रहे हैं, और सब जो रियलिटी में सब कुछ हो रहा है वैसे ही। तो बस कहना यही है कि इकबाल भाई कि हम लोग गौर व फिक्र अगर इस पर करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमें हिदायत देगा और हम रुजू करने वालों में शामिल हो जाएंगे। जब रुजू करने वाले शामिल होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कुछ मार्क्स भी ज़रा ऑफ कोर्स मिलेंगे हमें, जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुछ पोजीशन ऐसी देंगे। ये भी कहते हैं जो पिछली गुनाह हो चुके वो गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। सही बात है। तो इसलिए घबराए नहीं, जो हो गया भूल जाए। आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, हमारी वीडियो के बजाय आप ठीक है चले से रेफरेंस मिल रहा है, कुरान खोलें, कुरान खोल के पढ़ें, अपने आप को सुधारें, जैसे मैंने ताहिर ने अपनी कोशिश कर रहे हैं। हम जन्नत में जाएंगे दोज़ख में तो अल्लाह को पता है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गो टू जन्नत। सही। तो बस हमारी कोशिश है कि आप तक भी मैसेज पहुंच सके कि अगर अल्लाह हमसे क़यामत वाले दिन पूछेगा कि अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आई थी तो आपने दूसरों तक क्यों पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, बस वो फ़र्ज़ हम अपना अदा कर रहे हैं। आगे मर्ज़ी है आपकी कि आपको हम सिंपल तरीका बता रहे हैं कि बजाय किसी और चीज़ों में पढ़ने के, आप कुरान को लेके ट्रांसलेशन के साथ गौर व फिक्र से पढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आखिरत में तो इकबाल मैं उस दिन कह रहा आखिरत तो आपके लिए इतना कुछ है वो आप सोच भी नहीं आपके जितने आपको वहाँ पे। अगला टॉपिक जन्नत का डिस्कस कर लेंगे, जन्नत में क्या क्या है, तो वहाँ पे इतना कुछ है इंशाल्लाह, तो वहाँ पे तो हम सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।